गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। जो हमारा आज टुडे लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। हमें जो दो टॉपिक स्टडी करने हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। हम देखते हैं कि रिटेंशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं। जो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं और जो हम 3D मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, इसके केस में अगर मैं बात करूं, हमारे पास आर एंड एस दो कन्फिग्रेशन होते हैं। कोई भी हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके लिए हम आर और एस नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, आर एंड एस नोमेनक्लेचर। और इसी के बेसिस में हमें कन्फिग्रेशन की बात करनी है, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन में क्या होता है, जनरली जो हमारे पास रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन रहती है वो सेम रहती है। सपोज करो रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन आर है तो प्रोडक्ट की भी आर रहेगी, रिटेंशन की एस है तो प्रोडक्ट की भी एस रहेगी। इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि उसका अपोजिट हो जाता है। इन्वर्जन क्या होगा, अपोजिट होगा। और अपोजिट में अगर मैं आपको रफली बताऊं, जैसे हम इनैंसोमर की बात करते हैं, इनैंसोमर में हमारे पास क्या होता है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में डी है तब एल होगा, अगर एल है तो डी होगा। डेक्स्ट्रो है तो लियो में होगा जो दूसरा आइसोमर होगा उसका, अगर फर्स्ट लियो में है तो दूसरा डेक्स्ट्रो में होगा। सेम हम जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे वहाँ पे हम आर और एस नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो हम रिटेंशन एंड इन्वर्जन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको डेफिनेशन बताऊँ, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल पे, व्हेन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑन एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, देन देयर इज टू पॉसिबिलिटी। वहाँ पे टू पॉसिबिलिटी होती है, आइदर रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, आइदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे उसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि वो रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। जब when the configuration of reactant and product is same, then there is retention in configuration. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन द कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू रिएक्टेंट, then there is retention in then there is inversion in configuration. सो हमें ये चेक करना है कि कब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिटेंशन की कन्फिग्रेशन दोनों की सेम है और जो वो कन्फिग्रेशन है अपोजिट है। तो एक हमारे पास रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन है और एक हमें स्टडी करना है इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। अब हम देखेंगे एग्जांपल की हेल्प से कि रिटेंशन कब होता है और इन्वर्जन कब होता है। रिटेंशन हमारे पास जनरली तब होता है, रिटेंशन की अगर मैं बात करूं, जब जो हमारे पास स्टीरियो सेंटर है, जो हमारे पास स्टीरियो सेंटर है, ये जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, व्हेन देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकेज, जब वहां पे कोई भी बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो रहा, व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, when the bond to the stereo center or optically active carbon is not broken,
अगर वहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मीन्स देन देयर इज रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज नॉट ब्रोकन। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो रहा है, मीन्स अगर जो बॉन्ड डायरेक्टली अटैच कार्बन से है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल है और ये मैंने 3D मॉलिक्यूल बनाया है। इसकी जो एक्चुअल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बिलो द प्लेन भी दिखा रहा हूँ, अबव द प्लेन भी दिखा रहा हूँ और विद इन द प्लेन भी मैं मॉलिक्यूल को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल है। मैंने यहाँ पे कहा है कि व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज नॉट ब्रोकन, मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है दिस वन, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा है, इफ दिस बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, अब हमें यहाँ पे रिएक्शन को कैरी आउट कराना है, मीन्स रिएक्शन तो परफॉर्म हो रही है। सपोज करो मैं इसमें डालता हूँ टोसाइल क्लोराइड, मैंने इसमें डाल दिया। टोसाइल क्लोराइड होता है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है। पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे अटैक करेंगे, ये इधर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे मूव करेंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक होते हैं और यहाँ से क्लोरीन रिलीज हो जाता है। और जो हमारे पास फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, R H R डैश एंड दिस वन इज OTS। जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है टोसाइलेट, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और उसके हमने क्या यहाँ पे टोसाइलेशन कर दी, टोसाइल ग्रुप वहाँ पे आके अटैच हो गया हाइड्रोजन की जगह, और यहाँ पे ये निकल जाता है HCl निकल जाता है। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस HCl यहाँ पे एज ए गैस निकल जाती है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिक एक्टिव कार्बन इज नॉट ब्रोकन, मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो सेंटर है दिस वन कार्बन, जब बॉन्ड इसके साथ डायरेक्टली नहीं ब्रोकन हो रहा है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इन चारों में से क्या कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिर्फ ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन के बीच में है, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन और जो ऑक्सीजन है वहाँ का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, जो ग्रुप अटैच होगा वो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे टोसाइल ग्रुप आ जाएगा। व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज नॉट ब्रोकन देन देयर इज रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, जो वहाँ पे जो कन्फिग्रेशन रहेगी वो रिटेंशन रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जनरली हमारे पास हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इन्वर्जन के केस में क्या होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन वो बॉन्ड ब्रेक होता है। व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज ब्रोकन देन देयर इज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे जो अटैक होता है वो हमेशा बैक साइड अटैक होता है, अपोजिट साइड से अटैक होता है, जिस साइड से लीविंग ग्रुप लीव करता है। और जो हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होती है, वो हम उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है व्हेन द बॉन्ड टू द सेकंड क्या हो सकता है, व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज ब्रोकन।
जब यहाँ पे कार्बन के साथ जो बॉन्ड ब्रेक होगा तब दो पॉसिबिलिटी रहेगी वहाँ पे, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज ब्रोकन देन देयर कैन बी रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन और आइदर इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, देन देयर इज आइदर रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन और इन्वर्जन, कन्फिग्रेशन और इन्वर्जन। जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन्वर्जन स्टडी करेंगे। इन्वर्जन और हम इसको कहते हैं SN2 और वेल्डन इन्वर्जन, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो वेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा बैक साइड अटैक होता है। व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप, जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव होगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा अगर उससे अपोजिट साइड से आ रहा है दम देयर इज ऑलवेज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। द कन्फिग्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अपोजिट। ये हम कह सकते हैं कि द कन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू द रिएक्टेंट। अब हम उसको देखते हैं कैसे उसमें अपोजिट होती है। मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है R-, मेटोसाइलेट अल्काइल टोसाइलेट यहाँ पे बनता है हमारे पास R-, हाइड्रोजन, और मैंने इसमें डाला यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। कोई भी न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ पे डाल दूँ तो वो क्या करेगा, हमेशा बैक साइड अटैक करेगा। यहाँ से टोसाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, और जो मेरे पास बनेगा वो किस तरह से बनेगा, मॉलिक्यूल RH R- एंड हियर इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे वो कह रहा है इन्वर्जन हुआ, SN2 टाइप की रिएक्शन है, प्लस साथ में आ जाएगा टोसाइलेट आयन। यहाँ पे क्या इन्वर्जन हो गया कन्फिग्रेशन का, ये कन्फिग्रेशन एक है और इस कन्फिग्रेशन में क्या होगा, इन्वर्जन हो गया। जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे ये क्या बैक साइड है, ये इसके बैक साइड से अटैक करा है। अगर लिविंग ग्रुप है दिस वन इज द लिविंग ग्रुप एंड दिस वन इज एंटरिंग ग्रुप या इनकमिंग ग्रुप, हम इसको लिख सकता हूं। एंटरिंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, अगर इस तरह का कोई लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल अगर वहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमेशा बैक साइड अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन होगी, SN2 इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैच किया और वहाँ से सब्स्टिट्यूशन मीन्स कार्बन और उसके जो ऑक्सीजन है यहाँ पे उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वो दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। रिएक्शन क्या होती है, जनरली सेकंड ऑर्डर हमारे पास रिएक्शन होती है। अब जब हमने स्टडी किया था कि व्हेन द बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इज ब्रोकन, यहाँ पे 2 टाइप की पॉसिबिलिटी थी, रिटेंशन भी हो सकता था, इन्वर्जन भी हो सकता था। हमने अभी स्टडी किया इन्वर्जन, और इसी को हम वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वेल्डन इन्वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, जो इस तरह की जो रिएक्शन है वो वेल्डन ने सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम वेल्डन इन्वर्जन के नाम से बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन है हमारे पास एग्जाम में वेल्डन के नाम से भी आती है। वेल्डन इन्वर्जन क्या होता है, इसके बाद हम रिटेंशन की बात करेंगे। रिटेंशन जनरली जब होता है जब जो 2 SN2 रिएक्शन है वो सेम फेज पे हो रही है। जब 2 SN2 रिएक्शन सेम फेज पे होती हैं वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, कोई जो नेबर में कोई उसके ग्रुप होता है वो पार्टिसिपेट करता है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे पार्टिसिपेट करता है। अब हम देखेंगे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन हम देख चुके हैं। रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं वहाँ पे क्या होता है, अगर 2 SN2 रिएक्शन
इफ टू SN2 रिएक्शन occur at the same stereo center, then the configuration of the product is same to that of the starting material, or we can say that the configuration of the product is same to the reactant. हम इसमें जनरली 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड को डिल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल को मैं डिफरेंट रिएक्शन मीडियम में और डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे। एक बार मैं डिल्यूट NaOH के साथ देखूंगा और एक बार मैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ देखूंगा, और तब हम देखेंगे हमारे पास वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। रिटेंशन इफ टू SN2 रिएक्शन occurs at the same stereo center। मैं इसको इतना लिख रहा हूँ, if two SN2 reaction occur at the same stereo center, then the configuration of the product is same to that of the starting material or reactant। मैं इसमें जो एग्जांपल हम रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, BrHCH3। इसमें क्या होता है, मैंने कहा 2SN2 रिएक्शन occur at the same stereo center। सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Br लीव हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन होगा, हमारे पास बनेगा ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। हमने रिएक्शन किस में कराई, डिल्यूट NaOH में रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। डिल्यूट NaOH में मैंने मिस यहाँ पे OH नेगेटिव रहेगा। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ओपन करेगा, और जो मेरे पास फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कुछ, O नेगेटिव HCH3 और दिस वन OH। हुआ क्या, सिर्फ ब्रोमीन की जगह OH ग्रुप आ गया, और जो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जनरली हमारे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल रहता है, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इंटरमोलिकुलर O नेगेटिव ने ब्रोमीन यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, जो हमारे पास लीविंग ग्रुप और जो अटैकिंग ग्रुप है वो 1,3 की पोजीशन पे होने चाहिए, वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। एक तो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी हैं, और जो उनकी पोजीशन है वो 1, 2, 3 होनी चाहिए। 1 पे ब्रोमीन है और 3 पे ऑक्सीजन है, 1, 3 पोजीशन पे होने चाहिए एंड एंटी टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के एंटी है तभी वहां पे NGP परफॉर्म करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन तभी वहां पे होगी। O नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, Br यहां से निकला, SN2 रिएक्शन हुई, क्योंकि हुआ क्या, बैक साइड अटैक हुआ, बैक साइड अटैक हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुई, लेकिन SN2 रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन है, जो कन्फिग्रेशन है उसकी सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, ब्रोमीन की जगह OH ग्रुप आके अटैच हुआ, जो मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन है वो सेम है, जो मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन क्या वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ये तो रिएक्शन थी डिल्यूट NaOH के साथ, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। डिल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन थी, हमारे पास बनता है अल्फा लैक्टोन। अल्फा लैक्टोन इस साइक्लिक एस्टर है हमारे पास, ये इसे हम लैक्टोन जनरली हमारे पास साइक्लिक जो एस्टर होते हैं साइक्लिक, उनको हम लैक्टोन बोलते हैं। अमाइड को लैक्टम बोलते हैं और एस्टर्स को लैक्टोन बोलते हैं। NGP यहाँ पे परफॉर्म हुई। अगर मैं इसी रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास डिल्यूट था
अगर मैं इसी रिएक्शन को कंसंट्रेटेड अल्कली मीडियम में, NaOH मैंने यहाँ पे डिल्यूट लिया था, अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड मीडियम में कराता हूँ, कंसंट्रेटेड मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास एक तो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता था, कार्बोक्सिलेट आयन ने कार्बन पे अटैक किया, ब्रोमीन वहाँ से लीव हुआ, अल्फा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बना, अल्फा इलेक्ट्रॉन को दोबारा हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल ने वहाँ पे ओपन किया फ्रंट साइड अटैक करके, ये इधर गया, बैक साइड अटैक हुआ ना, बैक साइड या फ्रंट साइड आप कह सकते हो, उसने इधर से अटैक किया और जो रिंग है वो इस साइड से ओपन हुई है, जो रिंग हुई है वो इस साइड से ओपन हुई, जिस साइड से उसने अटैक किया उस साइड से ओपन हुई है वो, तो एक दूसरे के दोनों एंटी गए हैं, OH यहाँ पे है तो O नेगेटिव यहाँ पे है। अब हम बात करें अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH यहाँ पे डालता हूँ, तब उस केस में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन के पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH डालता हूँ, उस केस में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन और जो NaOH के पास हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और एक दूसरे के साथ जब वो compete करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो ज़्यादा रहता है, और जो NGP परफॉर्म होने से पहले यहाँ पे क्या होता है, OH नेगेटिव SN2 रिएक्शन देगा और बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक कैसे होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये इधर से लीव हो जाएगा, तो हमारे पास उस केस में क्या बनेगा, इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, COO नेगेटिव, इधर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्रोमीन, और उसके साथ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पे H3C, OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा, ये इधर, और जो मेरे पास फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे बनेगा, ये इधर HCH3 एंड दिस वन इज COO नेगेटिव। सो हेयर इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पर एरो के ऊपर लिख रहा हूँ, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तब हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और नॉर्मल केस में हमारे पास वहाँ पे क्या था, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन था, जब हमने डिल्यूट NaOH यूज किया था, क्योंकि वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई थी, 2SN2 रिएक्शन एक साथ परफॉर्म हुई थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसको भी आप चेंज कर लो, इसको भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इन्वर्जन, इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, SN2 रिएक्शन इन द केस ऑफ concentrated NaOH, because NaOH provide hydroxide ion molecule and hydroxide ion molecule act as a nucleophile। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और हमारे पास हमने सबसे पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, रिटेंशन पढ़ा था, उसके बाद हमने इन्वर्जन पढ़ा, रिटेंशन पढ़ा दोबारा, फिर इन्वर्जन पढ़ा था, सॉरी, फिर हमने रिटेंशन पढ़ा, फिर हमने इन्वर्जन पढ़ा। कुछ रिएक्शन हमारे पास इस तरह की भी हैं जहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे किस तरह से होता है, हमारे पास कोई अल्कोहल को हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, सेम फेज साइड से रिएक्शन होती है, सेम फेज से मोलिक्यूल आके अटैच होता है और सेम फेज से वो लीव होता है, तब हमारे पास जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। और जो उस तरह की रिएक्शन होते हैं हम उसको SNI मैकेनिज्म बोलते हैं, आयन पेयर मैकेनिज्म होता है, आयन पेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम उसको देखते हैं कि आयन पेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। उसमें हमारे पास वहाँ पे होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ कंप्लीटली। अभी हम स्टडी करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन में क्या है कि व्हेन द रिएक्शन अकर ऑन द सेम फेस, और हम कह सकते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फॉर्मेशन अगर वो सेम फेस पे हो रहा है तब हमारे पास उस केस में जो रिएक्शन होती है वहाँ पे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होती है। अब हम अगर मैं उसको देखते हैं, हम इस तरह से जो रिएक्शन होगी हमारे पास, मॉलिक्यूल आप कुछ भी बना सकते हो, आपको सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनाना है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, और मेरे पास यहाँ पे थायोनाइल मॉलिक्यूल होता है SOCl2। ये मेरे पास मॉलिक्यूल होता है SOCl2, मेरे पास वहाँ पे मॉलिक्यूल होता है। और उस केस में जो मेरे पास रिएक्शन होती है, सबसे पहले होता है ये इस तरह से यहाँ पे अटैक करता है, H5 हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे क्या हो गया O S Cl O नेगेटिव। उसके बाद होता क्या है, ये इधर और जो ये बॉन्ड है यहाँ पे ये क्लीव हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड क्लीव होगा, हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5 हाइड्रोजन CH3 एंड दिस वन इज Cl। SOCl यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, SO2Cl। SO2Cl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SO2Cl रिलीज हो जाता है, या हम रिएक्शन को इस तरह से भी दिखा देते हैं कि इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इधर मूव करेगा, दोबारा ये इधर, और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है। से आपको डायरेक्ट क्लोरीन दिखा सकते हो कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया, -HCl हो गया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दिखा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, और उस केस में आपका निकलेगा SO2, क्योंकि आपने HCl पहले यहाँ पे निकाल दिया, HCl मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे रिलीव कर दिया, तो आपको वहाँ पे SO2 निकलेगा। इस केस में हुआ पे क्या पे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन में क्या है कि जो रिएक्शन अगर वो सेम फेज पे हो रही है, सेम फेज पे मॉलिक्यूल ने आके अटैच हो और सेम फेज से मॉलिक्यूल वहाँ पे रिलीव हुआ, इसको हम SNI मैकेनिज्म की तरह भी दिखा सकते हैं। इसको हम SNI मैकेनिज्म की तरह भी दिखा सकते हैं। SNI मैकेनिज्म की तरह हम कैसे दिखा सकते हैं, हम वो देखते हैं एक बार। SNI मैकेनिज्म की तरह हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। SNI मैकेनिज्म मैंने पहले भी बताया। SNI में क्या होता है, हमारे पास आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आयन पेयर बनते हैं इसमें। जल्दी आयन पेयर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN1 मैकेनिज्म की तरह रहता है। इस केस में हमारे पास जो हमारे पास ये स्पीसीज बनी है OS डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे क्या था C6H5 हाइड्रोजन एंड हेयर इज मिथाइल। ये बॉन्ड यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाता है। C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, C6H5 हाइड्रोजन CH3, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास O नेगेटिव S डबल बॉन्ड OCl। अब इस केस में मॉलिक्यूल में रिएक्शन कैसे होगी, आयन पेयर बन गया, एक आयन ये हो गया हमारे पास, एक ये आयन ये हो गया। आयन पेयर में क्या होगा, ये इस साइड, और बनेगा मॉलिक्यूल सेम बनेगा, C6H5
हाइड्रोजन Cl, sorry, here is CH3 and here is Cl plus SO2। बस यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आयन पेयर की तरह रिएक्शन होगी, आयन पेयर मैकेनिज्म हो गया। कार्बोकेटाइन टाइप की स्पीशीज बनेगी। SN1 मैकेनिज्म भी SN1 मैकेनिज्म की तरह होता है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, और SN2 जो मैकेनिज्म होते हैं वहाँ पे हमेशा हमारे पास बैक साइड अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल जनरली जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसको बैक साइड अप्रोच करता है, और जो फ्रंट साइड जगह होता है, जो भी लीविंग ग्रुप होता है वहाँ से लीव हो जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, हमने रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन पढ़ा है। उसको हमने बहुत अच्छे से देखा कि रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, और कैसे हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी रिएक्शन होगी हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल पे होगी, तभी हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी कि रिटेंशन इन कन्फिगरेशन हो गया, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन हो गया। अगर आप सिंपल मॉलिक्यूल आपको यूज कर रहे हो, तब हमारे पास रिटेंशन या इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन की पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं रहती। या तो आपके पास आपका जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, या आप कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन है वो चेंज हो रही है, वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है मॉलिक्यूल्स में। या आपका रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, या आपका रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये हमने डिफरेंट केस देखे। रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।